देखो यार, अगर तुम लोग एले नाइट और रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज कल यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस के एले नाइट पर अटैक करने के बाद आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के लाइव इवेंट के ऊपर एले नाइट ने रोमन रेंस को पेल दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस हफ्ते स्मैकडाउन के व्यूअरशिप को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सीएम पंक के रिटर्न होने को लेकर रिप्ली का बहुत ही बड़ा हिंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में लोगन पॉल के क्राउन ज्वेल पर किसको फेस करेंगे, लोगन पॉल ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो पर निक एल्डिस के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा, लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने फास्ट लेन का गो होम एडिशन स्मैकडाउन किया, तो गाइज लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइज यही जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने उनका रिटर्न किया। और गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ट्रिपल एच के बड़ी अनाउंसमेंट के बाद अब इस हफ्ते के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बढ़ चुकी है, क्योंकि गाइज इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को करीबन 2.3 मिलियन व्यूअरशिप मिली है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले 1 लाख ज्यादा है। और गाइज यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन पर ट्राइबल चीफ के रिटर्न होने के बाद अब आने वाले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप कितनी होती है। ये तो बात ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस हफ्ते सीएम पंक को फ्लोरिडा एरिया में देखा गया था। और गाइज उसके बाद से ही इसको लेकर रूमर चल रही है कि सीएम पंक पॉसिबली फ्लोरिडा एरिया के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट से बात करने के लिए पहुंचे थे। बट गाइज यही सीएम पंक के फ्लोरिडा में स्पॉट होने के बाद जब इस हफ्ते सीएम पंक केज फ्यूरी के शो पर कमेंट्री कर रहे थे, तो गाइस सीएम पंक के कमेंट्री के दौरान सीएम पंक ने इस चीज को मेंशन किया था कि सीएम पंक बहुत जल्द 2 महीनों के अंदर कहीं और जाने वाले हैं। और गाइस सीएम पंक ने बेसिकली ये टीज किया था कि वो यहाँ पर नवंबर में किसी और प्रमोशन को ज्वाइन करने वाले हैं। और गाइस यही सीएम पंक के सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न को टीज करने के बाद जब मीडिया के द्वारा सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के इस टीज को लेकर ट्वीट किया गया, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई की करंट वुमेन चैंपियन रिया रिप्ली के द्वारा इस ट्वीट को लाइक किया गया है। और गाइस जैसा कि आप लोग यहाँ क्लियर देख सकते हो, रिया रिप्ली ने सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक के रिटर्न वाले न्यूज के ट्वीट को लाइक किया है। और गाइस कहीं ना कहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स भी इस चीज को हिंट कर रहे हैं कि सीएम पंक कंपनी पर वापस आने वाले हैं। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सीएम पंक रिटर्न करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न करने की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू क्राउन ज्वेल के ऊपर लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले हैं। और गाइस कल यहाँ पर लोगन पॉल के लेटेस्ट बॉक्सिंग मैच के बाद अब लोगन पॉल ने फाइनली ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद किस रेसलर को चैलेंज करने वाले हैं। गाइस कल यहाँ पर लेटेस्ट बॉक्सिंग फाइट के बाद लोगन पॉल ने रिंग के अंदर ये अनाउंस कर दिया कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ रहे हैं। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लोगन पॉल का अगला टारगेट और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रे मिस्टेरियो होने वाले हैं। और गाइस लोगन पॉल उनके प्रोमो में ये कहते गए कि उन्होंने यहाँ पर रे मिस्टेरियो को पहले भी बीट किया है और वो यहाँ पर इस बार भी रे मिस्टेरियो को बीट करेंगे। और गाइस यही लोगन पॉल के इस अनाउंसमेंट के बाद अब ये चीज लगभग कंफर्म मानी जा रही है कि सऊदी अरबिया में 4 नवंबर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल के ऊपर हमें यहाँ पर रे मिस्टेरियो और लोगन पॉल के बीच में डब्ल्यूडब्ल्यूई का यूएस टाइटल मैच देखने को मिलेगा। गाइस आप लोग मिस्टेरियो और पंच के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में निक एल्डिस के फ्यूचर की। यार बात करें यहाँ पर निक एल्डिस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों ने इस हफ्ते स्मैकडाउन पर देखी। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन निक एल्डिस ने उनका डेब्यू कर दिया है। और वो यहाँ पर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर ऑफिशियल जनरल मैनेजर बन चुके हैं। बट गाइस अब जबकि निक एल्डिस ने उनका डेब्यू कर दिया है, तो गाइस ये चीज भी अब कंफर्म हो चुकी है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर निक एल्डिस के करीबन 2 महीनों तक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने के बाद जब इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के टेलीविजन पर निक एल्डिस ने उनका डेब्यू किया, तो गाइस निक एल्डिस के स्मैकडाउन पर जनरल मैनेजर बनने से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ से निक एल्डिस को ऑफिशियली साइन किया गया है। और गाइस यहां पर इसका मतलब ये है कि निक एल्डिस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑफिशियल तौर पर काम करने वाले हैं। और गाइस यहां पर मजेदार बात तो ये है कि निक एल्डिस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सिर्फ जनरल मैनेजर ना होके बल्कि फ्यूचर में रेसलर के तौर पर भी काम करेंगे, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर निक एल्डिस
जिसको साइन किया गया है वो कॉन्ट्रैक्ट WWE के किसी नॉर्मल एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट ना होके बल्कि WWE के रेसलर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि आने वाले टाइम में निक एल्डिस जनरल मैनेजर पोजीशन को छोड़ के WWE के अंदर एक्टिव रेसलर बनने वाले गए और पॉसिबली इन फ्यूचर स्मैकडाउन के ऊपर हमें यहाँ पर निक एल्डिस उनका ऑफिशियल इन रिंग डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि निक एल्डिस WWE के स्मैकडाउन पर उनका इन रिंग डेब्यू कब करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही स्मैकडाउन की तो गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी। इस हफ्ते WWE के स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और एले नाइट के बीच में कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसके बाद की स्मैकडाउन के एंडिंग के ऊपर एले नाइट के सोलो सकुआ को बीट करने के बाद रोमन रेंस ने एले नाइट के ऊपर स्पीयर हिट किया था। और गाइस यही स्मैकडाउन पर रोमन रेंस के एले नाइट पर अटैक करने के बाद जब आज यहां पर WWE कंपनी कैंसस सिटी में उनका लाइव इवेंट कर रही थी तो गाइस WWE के इस लाइव इवेंट के मेन इवेंट के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनका यूनिवर्सल चैंपियनशिप सैमी जेन के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और गाइस यहां पर करीबन 15 मिनट के सॉलिड मैच के बाद जब रोमन रेंस सैमी जेन को हरा के उनके टाइटल को रिटेन कर लेते गए तो गाइस ब्लड लाइन के मेंबर्स के द्वारा सैमी जेन के ऊपर अटैक किया जाता है, जिसके बाद की सडनली लाइव इवेंट के ऊपर एले नाइट का म्यूजिक प्ले होता है। और गाइस इसके बाद एले नाइट रिंग में आके ब्लड लाइन के मेंबर्स के साथ साथ रोमन रेंस पर अटैक करते गए। और गाइस यहां पर आज स्मैकडाउन के ऊपर रोमन रेंस के एले नाइट पर अटैक करने के बाद एले नाइट ने लाइव इवेंट पर रोमन रेंस पर अटैक करके फाइनली उनका बदला ले लिया है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एले नाइट के लाइव इवेंट पर रोमन पर अटैक करने के बाद अब WWE के अंदर इन दोनों की स्टोरी लाइन कैसे बिल्ड होती गई। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।